ठीक है सर। देखो, ये क्लास क्लास 6 का है, सॉरी 7 का है, सॉरी, पता है ना क्लास हाँ 7 का चैप्टर नंबर वन फर्स्ट, जिसे वन बोलते हैं पादपों में पोषण। मतलब जो पेड़ पौधा कौन है, सा? पेड़ पौधा जो है वो कैसे, पौधा जो है पोषण कैसे करता है, और वो किस किस चीज़ पर निर्भर रहता है, ठीक ना। ये, और इसमें क्या क्या कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, कैसे बनता है, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, ठीक ना। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। प्रकाश चाहिए। सूर्य का प्रकाश। हाँ। H2O। और CO2। CO2 चाहिए। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल H2O। चाहिए। और क्लोरोफिल क्या चाहिए, और H2O चाहिए, सॉरी H2O। एच टू ओ चाहिए, ये सब चाहिए। ठीक। तो ये प्रकाश संश्लेषण। हाँ, आगे चलते हैं। आगे में इसमें बोल रहे हैं तो पादप किसे कहते हैं। मेन बात क्या है, पादप किसे कहते हैं, वह जीव जो अपना पोषण, मतलब अपना पोषण और भोजन अकार्बनिक रूप से, अकार्बनिक रूप या अकार्बनिक ये यौगिक के रूप द्वारा, से अकार्बनिक यौगिक के द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया से प्राप्त द्वारा करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पादप बोलते हैं। पादप वाले क्या इसमें बोल क्या पादप रहा है, वह जीव, वह जीव जो अपना पोषण, जो अपना अपना पोषण जो है, पोषण। अपना पोषण क्या करता है, अपना पोषण और भोजन, भोजन अकार्बनिक, मतलब अकार्बनिक यौगिक के उसमें द्वारा अकार्बनिक, अकार्बनिक योगी अकार्बनिक योगी यौगिक, मतलब उसमें कार्बन नहीं होगा, वो ही चीज़ है। और वो प्रकाश संश्लेषण से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से प्राप्त करता है, उसे वो पादप कहते हैं। अब देखो वो पादप का एक पत्ता ले लिया है, क्या है ये, पत्ता ले लिया है। पत्ता। पत्ता जो, हाँ वो जो पत्ता ले लिया है, पत्ता ले लिया है, अब पत्ता जो लिया हुआ है ना, उसी को जूम करके एक जगह जूम किया हुआ है, जूम करके ये निकाला है, और उसी का पूछ रहा है रंध्र कहाँ है, एकदम सेंटर पे रंध्र है, देखो यहाँ पर है, ये रंध्र है तुम्हारा, है ना। नीचे। एक पत्ता लिया है, और हम्म, पत्ता को जूम करके और हाँ पूछ रहा है कि रंध्र कहाँ है, एकदम सेंटर पे है। अब पत्ता का छोटा सा भाग यही है, एक उसका संरचना, अंदर वाला संरचना का, ठीक है ना। और उसी को फिर जूम करके ये बनाया गया है। और उसी में पूछा क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, क्लोरोफिल होता है ये एकदम ईटा, ये मतलब क्या, पत्थर की ऊपर तरह, ही। ठीक ना। और हाँ ऊपर वाला। और पूछेगा कोशिका, द्वार कोशिका कहाँ है, द्वार कोशिका ऊपर वाला भाग है। और रंध्र कौन है, यही रंध्र को जूम किया हुआ यहाँ पे, ये जो है, ये जो है, ये रंध्र को जूम किया हुआ है, ठीक। और ये, और पत्ती का जो है, पत्ती का जो है उसको जूम करके बनाया है कोशिका द्वार, इसका ये है रंध्र का कोशिका द्वार, ये है यहाँ है, ठीक। अब अगला चीज़ पूछ रहा है कि क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं दर्शाते हुए किसी पत्ती का काट, यही तुम्हारा क्लोरोफिल का प्रक्रिया दिखा रहा है कि कैसे कैसे करता है। हाँ ठीक। तो पहले क्या करे, सूर्य से प्रकाश, सौर ऊर्जा लेगा, सूर्य से हाँ सौर ऊर्जा लिया। और पत्ती में क्या है, क्लोरोफिल है, उसी के वजह से ना है हरा क्लोरोफिल। हरा रहता है। और जमीन के अंदर हाँ से क्या ठीक लेगा, है।
जमीन के अंदर से जल एवं खनिज। हाँ जल एवं खनिज। जल एवं खनिज लेगा। और वायु मतलब वायुमंडल से हम्म। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड या डाइऑक्साइड। CO2 लेगा। ऑक्साइड। ठीक है ना। यही सब हम्म। मिलाने के बाद क्या बनेगा तुम्हारा? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। यही लिखा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था यही है। ठीक ना। अब आगे देखो। अब बोला ये देखो ये क्या है, परपोषी पादप पर अमरबेल। ये परपोषी पादप पर अमरबेल देखो, एक वृक्ष है। सॉरी ये छोटा, ये जो है ये बता सकता है अमरबेल कैसा होता है? पीला। हाँ। एकदम पीला टाइप का होता है, मतलब पूरा पीला। अमरलता। हाँ अमरलता। अमरलता, इसी को बोलते हैं अमर लत्ता। ठीक है ना। उसका गाछ नहीं होता सर। गाछ वृक्ष तो होता नहीं है, मतलब हम सब क्या करते हैं उसको तोड़ लेते हैं, तोड़ के किसी के छत पे या किसी की छपड़ी पर या किसी के मतलब पेड़ पर बिक देते हैं। वो 1 महीना के तक में अंदर पूरा गाछ को घेर लेता है। हम बताए थे घटपर्णी। घटपर्णी के बारे में बोल रहे थे। घटपर्णी करता क्या है, वो अपने भोजन प्राप्त करने के लिए, नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए वो कीटों का वो क्या करता है, भक्षण करता है, मतलब कीटों को मारता है। N2 प्राप्त करने के लिए इसी का भोजन ये है, इसी का भोजन ये ही है N2। तो ये क्या करता, कोई भी कीट आता है ना, इसी से चढ़ गया, ये पत्ती पे चढ़ गया, धीरे 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 आएगा, इसी में तुरंत ये अपने तरफ कब्जा कर लेता है, यह भक्षण कर लेता है। ये जो ढक्कन है, ढक्कन गिर जाएगा या इसके ढक्कन को बंद कर लेगा, ये पूरे गिर जाएगा अंदर में। ठीक ना। इसी को बोलते घटपर्णी। ये क्या है, कौन सा पादप में होता है? पिंजर पादप में। कौन पादप में? पिंजर पादप में होता है। में यह घड़े एवं ढक्कन की तरह जैसी संरचना होता है, घड़े तथा ढक्कन की तरह संरचना होता है। बोल रहा पादप किसे कहते हैं? पादप। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट। प्लांट को क्या बोलते हैं? पेड़ पौधा। तेरे पेड़ पौधा न बोलते हैं, पेड़ पौधा। अब बोल रहा है कि पेड़ पौधा क्या है, एक स्वपोषी है। क्या है? स्वपोषी। पेड़ पौधा क्या है? स्वपोषी। हाँ स्वपोषी। हाँ पादप, पादप क्या है? स्वपोषी है, पोषी है, स्वपोषी है। और इसमें जो है ये क्लोरोफिल के सहायता से, किसके सहायता से? क्लोरोफिल के के सहायता से क्या करता है, अकार्बनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक में बदल देता है। हाँ अकार्बनिक यौगिक को, अकार्बनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक में क्या कर देता है, तब्दील कर देता है। कार्बनिक यौगिक में क्या कर बदल देता है। ये जो है ना, सूर्य का 1% ऊर्जा लेता है, ऊर्जा लेता है, और 99% क्या करता है, वापस भेज देता है सूर्य के पास ही। ठीक, क्या लिखा हुआ है, यह 99% सूर्य का ऊर्जा परिवर्तित कर देता है, मतलब वापस लौटा देता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रथम पोषी में होता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रथम पोषी मतलब निम्न पोषक पादप में पाया जाता है। बोलेगा सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में पाया जाता है? पोषी या पोषी या निम्न में, निम्न या पोषी या पादप में पाया जाता है। पूछेगा, इसको मिटा देते हैं। अगला टॉपिक हमारा है कि बोला फैक्ट्री, पत्तियों का जो है खाद फैक्ट्री किसे कहते हैं? खाद फैक्ट्री, खाद फैक्ट्री किसे कहते हैं? पत्ती को, पत्तियों को। बोले पादप का खाद फैक्ट्री किसे कहते हैं? पत्ती को, पत्तियों। ठीक है ना। पत्ती में द्वार कोशिका से घिरा हुआ छिद्र को क्या बोलते हैं? पत्ती में द्वार केंद्र, द्वार कोशिका से घिरा हुआ उसको बोलेंगे रंध्र।
रंध्र। दिखाते हैं, तुमको दिखाते हैं, देखो ये जो है, यही ना द्वार कोशिका, ये जो है ये द्वार कोशिका है। ये जो घिरा हुआ है ना, किसको घेर के रखा हुआ है? रंध्र को घेर के रखा हुआ है। देखो, और क्या रंध्र कहते हैं? पत्ती में द्वार कोशिकाओं से घिरा हुआ छिद्र को क्या बोलते हैं? स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। पानी के मात्रा अधिक होने पर क्या कहता है? फूल जाता है। ये पत्ती जो है फूल जाता है या फूल जाता है। तो रंध्र स्टोमाटा के बंद होने के लिए पोटेशियम तत्व की आवश्यकता पड़ता है। किसका पड़ता है? पोटेशियम तत्व की आवश्यकता। हाँ, रंध्र को बंद होने के लिए पोटेशियम तत्व की आवश्यकता पड़ता है। पत्ती कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ता है। वो क्या करने के लिए? प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इसी को बोलते हैं CO2 प्लस H2O। वो प्रकाश संश्लेषण के क्लोरोफिल सब क्रिया करके का क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, आइए ग्लूकोज, ऑक्सीजन। देखो यहाँ पर बता रहे हैं, ये बनाएगा, ऐसे बनाए, देखो ये बनाए, देखो CO2 प्लस H2O। ये सूर्य प्रकाश लिया और क्लोरोफिल के प्रेजेंट क्या बनाएगा? C6H12O6। और क्या बनाएगा? O2 प्लस H2O है? ये बनाएगा, आता है ना? यही तुम्हारा ग्लूकोज का सूत्र हो गया। ये इसका सूत्र हो गया ग्लूकोज का। अब आगे चलते हैं। मतलब कुछ पादप भी अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करता है, ये रहता है, उसको क्या बोलेंगे? परपोषी। जो दूसरे पर निर्भर रहता है उसको क्या बोलेंगे? परपोषी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रोफिक। ठीक। पादप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु द्वारा होता है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव नहीं है। अगला देखो क्या बोल रहा है पादप के बारे में। राइबोजियम क्या है? राइबोजियम एक्टोवेक्टर एजेक्टोवेक्टर मुक्त रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। कुछ पादप नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीट एवं जीव का क्या करता है? भक्षण करता है। वो भी कौन है? वही तो घटपर्णी है। हाँ, उसी का दूसरा और कुछ है, विनस फ्लाई है, ट्रेपा है, सनडियू है, ये सब क्या है? ये सब कीटों को क्या करता है? भक्षण करता है, मतलब मारता है। अपने भोजन को या नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए क्या करता है? कि कीटों को मारता है। ठीक ना? अमरवेल क्या है? अमरवेल एक तरह का पौधा है, परपोषी है। वही परपोषी पादप है, उसे निर्भर रहता है। ऊर्जा का प्रथम स्रोत, देखो अमरवेल एक तरह का पौधा पादप तो है, बट क्या है? परपोषी है, वो दूसरे पर निर्भर रहता है। परपोषी है। हाँ, और कोई जो पौधा सब है, मतलब पादप, वो परपोषी नहीं है, स्वपोषी है। ऊर्जा का प्रथम स्रोत क्या है? सूर्य है। और दूसरा या जीवित स्रोत बोलेंगे, दूसरा या जीवित प्रथम स्रोत बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे? पादप।
पादप हाँ, प्रथम स्रोत पादप प्रथम स्रोत तो सूर्य है ही ना है। ऊर्जा का बोलेंगे, ऊर्जा का हाँ। प्रथम स्रोत सूर्य। और ऊर्जा का दूसरा स्रोत सूर्य। जीवित जीवित हमको जीने के लिए कौन है? पादप है। पादप। हाँ, पादप पादप में जल एवं खनिज लवण वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचता है। देखो ये मतलब पौधा है तुम्हारा, ऐसे बना है। है ना पौधा, मतलब हाँ अब यहाँ से तुम्हारा क्या गया, ऊपर जाएगा पानी खनिज सब जा रहा है ना पत्ती में। और खनिज लवण सब हाँ, तब पूछे वो किसके द्वारा जाता है, उसी को बोलते हैं वाइपर द्वारा। हाँ वाहिकाएं, वाहिकाओं वही मतलब वाहिका का है बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाहिका बोलेंगे, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेसेल्स, वेसल्स। वेसेल्स, ठीक है ना, वेसेल्स बोलते हैं। जाइलम में प्रभाव बहुदिशीय एवं फ्लाइम में प्रभाव एक दिशीय होता है। जाइलम में प्रभाव बहुदिशीय एवं फ्लाइम में प्रभाव एक दिशीय होता है। देखो जाइलम में जो होता है बहुदिशीय हो जाएगा और फ्लाइम में एक दिशीय हो जाएगा। पादप पादप बनता है, कौन सी बनता है पादप में? अभी बोले थे ना ग्लूकोज ग्लूकोज बनता है। और जो ग्लूकोज को हाँ। इकट्ठा करता है वो किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। स्टार ग्लूकोज स्टार ग्लूकोज को इकट्ठा करता है किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। स्टार। पादप में हाँ, स्टार पादप में जल एवं खनिज लवण चूसकर या सक्शन कर बल से प्रासरण द्वारा कोशिका विधि, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में कैपिलरी मेथड। क्या बोलेंगे? कैपिलरी मेथड कैपिलरी से मेथड। कोशिका हाँ ये विधि। अपना यह जल या खनिज को प्राप्त करता है। कौन? पादप। ये पादप क्या करता है? नीचे से धीरे धीरे चूसता है या प्रासरण से, ठीक है ना, चूसता है या चूसकर या सक्शन बल से प्राशन द्वारा कोशिका विधि में ऊपर ले जाता है। और नीचे क्या है? प्रकाश संश्लेषण में अकार्बनिक यौगिक से कार्बन क्या करता है? यौगिक बनता है। अकार्बनिक यौगिक से क्या बनाता है? कार्बन बनाता है, कार्बन यौगिक बनाता है। देखो यहाँ पर इंग्लिश में तो पढ़े 12th में ऊपर में जो लिखे हाँ, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। पादप में लिखित एकल झिल्ली से घिरा रहता है। पादप किससे घिरा रहता है? ऋतिका से नहीं, पादप जो है तुम्हारा, पादप एकल झिल्ली से घिरा रहता है। क्या बोलते हैं? पादप जो है एकल झिल्ली से एकल झिल्ली से एकल झिल्ली से घिरा रहता है, घिरा कर ठीक ना। पादप कोई है, उसका जो कोशिका जो है मतलब ऋतिका जो है वो एकल झिल्ली से घिरा रहता है। पूछ रहा है इसमें क्या है? ये परजीवी, परजीवी किसको बोलेंगे? मृतजीवी वही मृतजीवी किसको बोलेंगे? जो मरे या गले या जो सड़े गले चीज पर मरा निर्भर हुआ रहता को है। मृतजीवी कहते हैं। मरा हुआ का नहीं रे, मृत जीव पर वो निर्भर रहता है, मतलब मृत चीज़ों पर भी निर्भर रहता है। वह जीव जो अपना भोजन सड़े गले जीवों या तंतु से प्राप्त करता है। होता है कोई चीज़ मर गया है उस पर होना, मतलब जैसे पूरा हो गया, कुत्ता वगैरह हो गया, गाय वगैरह जो मर जाता है ना, या गाछ वगैरह मर जाएगा, हाँ सूख जाता है गाछ टहनी, देखना उस पर कुछ उगने लगता है। क्या उगने लगता है? हमारे बेल ये छत्ता, क्या बोलता है उसको? मशरूम का छत्ता उगने लगेगा धीरे धीरे। हम बताएं, कवक अपना भोजन को बाहर की सड़ा कर ग्रहण करता है। क्या करता है? कवक जो है अपना भोजन शराब बाहर की सड़ा कर ही ग्रहण करता है। कवक को क्या ग्रहण बोलते करता हैं? है। कवक जो है, कवक एवं जीवाणु को प्राकृतिक सफाई
कर्मी भी कहते हैं। कवक को क्या बोलते हैं? जीवाणु। गर्म जीवाणु जीवाणु को प्रकृति का या सफाई। कवक या जीवाणु को क्या बोलते हैं? नेचुरल ने- नेचुरल क्लीनर। क्लीनर कहते हैं। कवक या जीवाणु को क्या बोलते हैं? क्लीनर भी कहते हैं, नेचुरल भी कहते हैं, ठीक ना। कुछ कवक का उपयोग खाने के रूप में भी किया जाता है। वो कौन है? मशरूम। मशरूम कवक की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? काइटिन की काइटिन। कवक को कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति किसके बनी होती है? काइटिन। कवक काइटिन। कवक नाम एवं उष्मा, मतलब नम्न एवं उष्मा में ही होता है। जो अमर छत्ता, ये क्या बोलते हैं, ये क्या किसका है? मशरूम जो है, मशरूम कहाँ होता है? जहाँ पर कोई भी सारा मतलब मर गया हो पेड़ पौधा, उस पर हो जाएगा। गोबर पे भी होता है। गोबर पर भी होता है। भूसा पे भी होता है। भूसा क्या एक तरह मरा हुआ चीज है, हाँ उस पर होगा। ठीक, यही है मशरूम। लिखा हुआ है छत्तक के पैकेट सड़ी गली वस्तुओं पर ये क्या होता है? छतक हो जाता है, सतर्क करता है। अगला क्या है? देखो हमसे राहुल पूछा था सर, उन्नत ब्रेड मोल्ड क्या है? ब्रेड मोल्ड क्या है? यही तुम्हारा ब्रेड मोल्ड है। ब्रेड के ऊपर हल्का हल्का क्या हो जाना? चत्ता लग जाना। रोटी के ऊपर हल्का हल्का क्या हो जाना? रोटी है और उसको लाल लाल मतलब हरा हरा टाइप का क्या चिता चिता हो जाना, इसको क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड। हरा नहीं सर, उजला उजला होने लगता है। अरे उजला भी होता है, हरा भी होता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है। यह SO2 की उपस्थिति में वृद्धि नहीं करता है। लाइकेन सजीवी संबंध है। कवक एवं शैवाल, फंगस एवं एलिया के बीच दर्शाता है। ईस्ट क्या है? ईस्ट मशरूम और ब्रेड मोल्ड एक मृत जीवी का उदाहरण है। मृतोप जीवी का उदाहरण है। पूछेंगे ईस्ट और मशरूम और ब्रेड मोल्ड क्या है? मृत जीवी का उदाहरण। मृतोप जीवी का उदाहरण है। आयोडीन की प्राप्ति कहाँ से करते हैं? बोलो रे। लेमनेरिया नामक शैवाल। लेमनेरिया नामक शैवाल। शैवाल कहाँ से प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधा से। पेड़ पौधा। लिटमस पत्र की प्राप्ति लाइकेन से किया जाता है। लिटमस पत्र की प्राप्ति किससे किया जाता है? लाइकेन से किया जाता है। जो बैगनी रंग का होता है। किसका रंग होता है? बैगनी रंग का होता है। अब क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि वे जीव जो प्राकृतिक रूप से क्या कहता है, उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करके अपने लिए भोजन तैयार करता है, वो क्या कहलाता है? स्वपोषी। हाँ, क्या कहते हैं उसको? ठीक। अब निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में पत्ते में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है? क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन? सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। हाँ, एक नंबर सही है। अधिकांश जानवर पर स्वपोषी होते हैं? नहीं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं है? नहीं है। है कार्बन डाइऑक्साइड को जरूरत पड़ता है हम लोग की, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए। यहाँ बोला नहीं, लेकिन यहाँ पे DI की आवश्यकता नहीं पड़ता है। हाँ, तो गलत बात ना है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन क्या होता है? मुक्त होता है।
नहीं होता है हाँ मुक्त नहीं होता है रे गधे। ऑप्शन ए इसका ऑप्शन क्या है तुम्हारा? एक सही है। वन सही। अगला क्वेश्चन है, हम पढ़े। ये और ये सही एक है, और चार सही। ठीक ना। हम्म, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन क्या करता है? मुक्त हो जाता है, अलग होता है, मुक्त होता है। O2 अलग हो जाता है और हम्म, प्लस H2O हो जाता है। H2। हाँ, तो क्या होता है? मुक्त हम्म, होता है। यहाँ दिया हुआ एक और चार सही है। पिंचर प्लांट जो है कीटों क्या करता है? फंसाता है, क्योंकि ये क्या करता है इसको? एक नाइट्रोजन की संकोचीय कमी वाली नहीं, मिट्टी में कभी नाइट्रोजन की नहीं कमी है। को क्या करता है? ये पूरा करने के लिए या बढ़ाने के लिए करता है, मिट्टी में बढ़ाता है। क्लोरोफिल नहीं है, ये गलत। इनमें से ये क्या बोलते हैं? इंसानों की तरह पाचन तंत्र है, ये गलत है। क्या है ये? शुरू नाइट्रोजन की में कमी वाले ब्रेड मिट्टी में बढ़ता है। इन्होंने ये जो पिंचर जो है ये किस में बढ़ता है? नाइट्रोजन की बिना नाइट्रोजन वाला मिट्टी में होता है ये। ईस्ट और मशरूम और ब्रेड मोल्ड में पोषण के तरीके के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो क्या है? मृत मृतोजीवी। हाँ, मृतजीवी। मृतजीवी। अगला जो है, जब हम एक आवर्धक लेंस के लिए कौन सा मतलब से पत्ते का निचला सतह का संरक्षण करते हैं तो हमें कई छोटे छिद्र, देखो आवर्धक लेंस का उपयोग करते हैं। देखो यहाँ पर जूम करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? हाँ। आवर्धक लेंस का। आवर्धक। हाँ, छिद्र दिखाई देते हैं। तो निम्न में से किस शब्द के तरह उद्घटन के लिए दिया गया है? रंध्र का सर। हाँ, रंध्र को ही जूम करके देखते हैं पत्ता का। हाँ, छोटा छोटा छेद रहता है जैसा। हाँ, अब बोला दो जीव अच्छे मित्र हैं। क्या है? दो जीव जो है अच्छे मित्र हैं, अच्छे मित्र। एक साथ रहते हैं और एक अश्रव्य पानी और पोषक तत्व प्रदान करता है। अश्रव मतलब लेता है दूसरे से, मतलब ये देने वाला है। पानी और पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरे भोजन तैयार करता है तो प्रदान करता है जीवों के लिए। और क्या है यहाँ बोला? प्रदान करता है तो जीवों के इस तरह के एक संघ को क्या कहता है? संघ। क्या कहा जाता है? सहजीव। हाँ, सहजीवी। जैसे सह आ गया, जिसे आश्रय आ जाएगा ना, या किसी दूसरे से ले रहा है, पानी प्रदान कर रहा है, ये जो भी है उसको क्या बोलेंगे? सहजीवी। जैसे कि अब तुमको हम क्या दे रहे हैं? तुमको शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं ना, तो कुछ दे रहे हैं ना, तो हम क्या है? सहजीवी। तुमको हम अपना शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, ठीक ना, मदद कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा में उपलब्ध है? हवा में क्या नाइट्रोजन। हवा में क्या उपलब्ध है? कार्बन ऑक्सीजन। डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड। क्या उपलब्ध है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन। ये कैसा होता है? जो कार्बन जो है स्वाद में कैसा होता है? अम्लीय ना होता है, हाँ, अम्लीय होता है, ठीक। इसमें बोल रहा है तुम्हारा क्वेश्चन है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? किससे लिया जाता है? रंध्र। किससे लिया जाता है? रंध्र होगा सर। हाँ, क्या होगा? रंध्र होगा, ठीक है ना। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? किसके द्वारा ली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड? रंध्र से। हाँ, वायुमंडलीय से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है उसको क्या बोलते हैं? पत्तियाँ। क्या है? पत्तियाँ से।
इससे पत्तियां। पत्तियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। हाँ, पत्तियों से प्राप्त किया जाता है क्या? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड और, टू। और पत्ती नहीं दिया रहेगा तो रंध्र दिया रहेगा तो उससे भी प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण में तैयार ऊर्जा का रूपांतर किस ऊर्जा में प्राप्त करता है? प्रकाश प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा में। में सौर ऊर्जा का प्रकाश रूपांतर ऊर्जा में। किस ऊर्जा में? प्रकाश ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा सर। गलत है। सर सब उष्मीय ऊर्जा। देखो ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान में सौर ऊर्जा को क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। ना ये ना ये ना ये, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली गैस कौन मुक्त होता है? अभी थोड़ा पहले पढ़े थे। CO2। ऑक्सीजन ना, तो ना पढ़े थे। हाँ। ऑक्सीजन क्या होता है? मुक्त ऑक्सीजन। अब बोलता है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है? घटपर्णी। हाँ, घटपर्णी। घटपर्णी नहीं, घटपर्णी। अब अगला कौन है? अमरबेल है। क्या है अमरबेल? अमरबेल। परपोसी। 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 अमरबेल क्या है? परपोसी है। अमरबेल क्या है? परपोसी है। पादप द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ का भंडारण किस रूप में होता है? ये एक नंबर होगा सर, स्टार्च। स्टार्च के रूप में। ये तो ग्लूकोज तो लेता है, C6H12O6 ये तो लेता है, ये स्टोर कर रखता है ना, किसके रूप में? स्टार्च के रूप में, ठीक ना। हाँ, आपको ये पढ़ना है सर ये परजीवी के बारे में पता चल रही है। क्या बोला? अगला क्वेश्चन, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। आप बोल रहे हैं मिलान करने के लिए, कैसे होगा बता? चलो फिर किसके साथ रुकिए सर। सर कीट पक्षी होगा, घटवर्णन से होगा। ई का होगा 3 नंबर। देखो पहला का होगा 4। क्लोरोफिल क्या मिलता है? पत्ता में। हाँ। किसमें मिलेगा? पत्ता में मिलेगा। फिर नाइट्रोजन किसमें मिलेगा? घटपर्णी में। नाइट्रोजन घटवर्णन है ना, मिलेगा। अमरबेल परपोसी। अमरबेल परपोसी। नाइट्रोजन जीवाणु से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? जीवाणु से मिलेगा। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है हम कीटों को मार के ना प्राप्त करते हैं नाइट्रोजन, इससे मिलेगा। और अमरबेल क्या है? परपोसी। परपोसी। अभी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। जंतु और कीट भक्षी क्या है? घटपर्णी है। घटवर्णी। ठीक। और जंतु क्या है? परजीवी है। देखो जंतु के बारे में बोलेंगे ना तब बोलना परजीवी। क्या बोलेंगे? परजीवी। आप परपोषण बोलेंगे, परपोषी बोलेंगे। परपोषी जो है, परपोषी ये अमरबेल है। परपोषी क्या है? हम जिसको पोसते हैं, पालते हैं वो। और जंतु क्या है? जीव है, पर क्या? पर जीव है। जीव के साथ लगा देंगे, जंतु के साथ जीव लगा देंगे, जीवी मतलब परजीवी हो गया। और घटपर्णी क्या है? एक तरह कीट पक्षी है। और अमरबेल परपोषी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो 1 का 4, 1 का 4, 1 का 4 का यहाँ है और यहाँ है। और 2 का 1, 2 का 1 ये नहीं तो गलत हो गया, यही सही हो गया। आंसर तुम्हारा ये हो जाएगा। डी नंबर होगा। हाँ, डी का 2, डी का 9, सी का 5 है सर इसमें।